हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो आज गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं किया क्योंकि व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है शाम 5:30 से। तो अभी नहाने घुसी हूँ क्योंकि अभी जाना है शाम को एक फंक्शन में। और वह सुबह नहाई थी ना तो मैंने बाल नहीं धोए थे। तो ऐसे फंक्शन वगैरह में जाऊँ ना तो बाल तो धुले हुए साफ सुथरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना उससे अगर बाल गंदे हो ना तो फेस पे भी अच्छा सा फील नहीं आता। मतलब फेस भी गंदा गंदा सा लगता है, खुद को लगता है चिपचिपा सा। और ऐसे गर्मी में पसीना भी बहुत आता है। वैसे तो मैंने परसों धोए थे लेकिन पसीने की वजह से मैंने दोबारा यहाँ पे धो ली। तो पहले बाल सुखाए, उसके बाद चाय बना ली थी शाम की। थोड़ा सा लेट हो गया था तो शाम की चाय पी के और फिर बैठी थी मैं यहाँ पे अपना सूट प्रेस करने के लिए। तो ये फोन रखा था दूसरे रूम में, बज रहा था। फिर मम्मी उठा के लाई कि एक बार चेक कर ले किसका है और बात कर ले। तो फिर बस बात करने लगी। और ये सूट तो प्रेस खैर मैंने पहले ही कर रखा था, घर से करके लाई थी, लेकिन फिर भी ऐसे फोल्ड करा कपड़ों में रखा हुआ था ना तो फिर एक बार फिर से मोटी मोटी लगाई ली मैं। और बस फिर अब यहाँ हो गई थी फंक्शन में जाने की तैयारी शुरू। हस्बैंड तो अपना रेडी हो गए हैं, तो उनको आज कुर्ता पजामा पहनना था। कह रहे थे कुछ पैंट शर्ट या जीन्स वगैरह नहीं पहनूंगा, आज मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा। तो मैं कहा आपकी मर्जी है, कुछ भी पहन। तो मैंने भी यहाँ पे कॉटन का सूट डाल लिया था, लूज फिट का, थोड़ा सा गर्मी के हिसाब से। तो थोड़ा सा लूज है ना, यही ठीक रहेगा गर्मी में। तो एक बार तो मैंने सोचा थोड़े से ना बाल खुले कर लेती हूँ, फंक्शन वगैरह में ऐसे जाओ खुले बाल हो तो अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी देर में ही ना गर्मी की वजह से हालत खराब होगी, फिर मैंने चुटिया ही बना ली। तो ना कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हस्बैंड तो अपना तैयार हो गए टाइम से पहले और अपना बाहर जाके बैठ गए थे कि जल्दी से रेडी होके आ जा। तो ऐसा पहली बार आज हुआ है कि वो टाइम से पहले, मेरे से पहले मतलब रेडी हुए हूँ। तो यहाँ तैयार तो मैं पूरी हो गई थी और फिर मुझे मेरे पर्स में एक नेल पेंट मिल गया। फिर मुझे लगा कि अभी टाइम भी है, बचा हुआ है, तो मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। तो ऐसे कभी कभी फंक्शन वगैरह में नेल पेंट लगा लो ना, अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा तो ऐसे नेल पेंट लगा के नहीं रखती, लेकिन हाँ कभी कभी लगा लेती हूँ जब मेरा मन करता है। रेगुलर लगाओ ना तो नेल्स है ना खराब हो जाते हैं मेरे, तो पीले पीले से भी हो जाते हैं और फिर काफी दिन में वो ठीक लगने शुरू होते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी लगाती हूँ। और मम्मी यहाँ पे बोलने जा रही थी खड़ी होके कि भाई ये काम तो तू पहले ही कर लेती, दिन में जब फ्री थी तो पहले ही लगा के बैठ जाती। तो मैं मम्मी को यही बोल रही थी, नहीं अभी लगाऊंगी, ज्यादा देर रखूंगी नहीं, अपना अभी लगा लूंगी और फिर आके फंक्शन से उतार दूंगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने पहन ली है नई चप्पलें, जो मैं पहली बार ही डाल रही हूँ। और इस स्टाइल की ना मैं ना कम ही पहनती हूँ, फ्लैट तो पहनती हूँ लेकिन ये स्टोन वगैरह ज्यादा लगे हुए ना, तो मैंने शायद पहली बार ही इस तरह की खरीदी है। तो वैसे पहनने के बाद है ना काफी अच्छी भी लग रही थी। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेके आई थी, फिर मम्मी अपनी ज्वेलरी निकाल के लाई कि इनमें से कुछ ट्राई कर ले। तो मैंने ना चेन डाल ली थी और बाकी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही मैंने डाली, ईयर रिंग्स बैंगल्स वगैरह ना, तो वही ज्यादा मैचिंग हो रहे थे। तो मैं कहा नहीं यही ठीक लग रहे हैं आर्टिफिशियल। और यहाँ पे ज्वेलरी में फिर मेरे को एक छोटी सी रिंग भी मिल गई, मैं कहा ना यही डाल लेती हूँ फिर अभी छोटी सी रिंग। और बस तैयार होके हम लोग निकल लिए थे 7:15 बजे, क्योंकि ना 7:30 बजे का टाइम था। और फिर घर वाले भी बोल रहे थे कि टाइम से जाओगे तो टाइम से वापस आ जाओगे। तो बस 15 मिनट हम लेके चले थे, लेकिन रास्ता इतनी दूर का नहीं था, हम 5-7 मिनट में यहाँ पहुंच गए थे। तो देखिए गाइज हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखिए अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सब ऐसे खाली पड़ा है। तो गाइज हम तो पहुंच गए हैं, जिनकी शादी का फंक्शन है 25th एनिवर्सरी है, तो दूल्हा दुल्हन कोई भी नहीं है तो हम सबसे पहले पहुंचे। तो ये है इधर, अभी सब बंद है तो अभी वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं, 7:30 का टाइम था, हम लोग 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो अभी कोई है नहीं, तो अभी इधर ही वेट कर लेते हैं, जैसे ही आएंगे फिर जाएंगे अंदर। तो गाइज हमारे बाद एक और कपल यहाँ पे आ चुका है, तो हम ही है टाइम के पक्के, जो टाइम दे दिया अपना टाइम से बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचे हैं। ओ बिल्कुल बढ़िया। तो एक फ्रेंड आ गई है तो अभी वेट कर रहे हैं। सबसे पहले पहुंच गए हम, सबसे पहले और सबसे लास्ट में जाएंगे, पूरी विदाई उधर। तो गाइज ये देखिए ये आ गए हैं हमारे दूल्हे राजा, बिल्कुल आराम से झूमते हुए मस्ती में। और इनसे पहले हम गेस्ट ही पहले पहुंच गए हैं। तो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, जिनकी सालगिरह है वो है संजय मोटे, साइज से ही आपको पता लग रहा होगा। साड़ी में है वो ज्योति है, येलो सूट में है वो है सुमन, फिरोजी सूट में दुल्हन की भाभी, फिर है सरिता, येलो सूट में है अंशु, फिर वही ज्योति और दुल्हन की जेठानी, और मेरे साथ ब्लू सूट में दुल्हन की एक और फ्रेंड जो खड़ी हुई है वो है शर्मिला, इन्हीं की एनिवर्सरी है। फिर वही सुमन, येलो सूट में परवीन, और फिर एक और फ्रेंड है इनकी, उनकी वाइफ, और जो ज्योति के साथ में बैठी हैं वो है रूपांशी। और बस हम लोग भी यहाँ पे स्टार्टर एंजॉय कर रहे थे और दोस्तों के भी आने का वेट कर रहे थे। और फिर हम सब लोग एक दूसरे के बच्चों से भी मिले और
और सबके बच्चे ना बड़े बड़े से ही हैं, सेम एज ग्रुप के, किसी में साल 2 साल का, तो इतना ही अंतर था सबके बच्चों। और बस यहाँ पे सभी गेस्ट भी लगभग आ गए थे और दूल्हा दुल्हन को भी उनकी सीट पे बैठा दिया। तो अब शुरू करेंगे हम जो एनिवर्सरी के जो रिचुअल्स होते हैं ना वो। तो ये बड़ा स्वीट सा कपल है और इनकी शादी को ना आज पूरे 25 साल हो गए हैं, तो उसी को हम लोग सब मिलके ना यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे शुरू हो चुकी है सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। ये है ज्योति और उनके हस्बैंड यशवीर जी, और ये है रूपांशी और उनके हस्बैंड एसके, और बीच में जो बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये इनको तो जानते ही होंगे, ये मेरे हस्बैंड है। ये आपको ज्यादातर हर वीडियो में हर फोटोग्राफी में दिखेंगे। और अभी जो आए हैं वो है परवीन और उनके हस्बैंड संजय दैया। और फिर उनके बाद आ गई है हमारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। तो अपनी बारी है, अब हम लोग भी खिंचवा लेते हैं। और हस्बैंड को देखिए इतने ज्यादा खुश थे ना, मुझे लग रहा था सबसे ज्यादा डांस इन्होंने किया था, सबसे ज्यादा खुश यही थे। और जितने खुशी अपने दोस्तों में दिखते हैं ना, कभी आपने मेरे व्लॉग्स में नहीं देखा होगा, बहुत ही कम बोलते हैं और देखिए बिल्कुल अलग ही इनकी खुशी होती है दोस्तों के साथ ना। और अभी जो है वो है हमारी सरिता जी और उनके हस्बैंड, और ये आ गई है सुमन और उनके हस्बैंड पाली से, और ये आ गई है हमारी आशु और उनके हस्बैंड पीके। और यहाँ एक तरफ बारी बारी फोटोशूट चल रहा था और जैसे जैसे जो फ्री होते जा रहे थे वो अपना यहाँ पे धमाल करने में, मस्ती करने में, डांस करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे जो भी इनके फ्रेंड्स का ग्रुप है ना जितना भी है, तो ये बहुत पुराना है, मतलब ये लगा लो स्कूल टाइम से ही छोटे छोटे ये एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं ये सब लोग ना। और यहाँ पे कईयों की वाइफ भी हैं जो ये स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे। और ये जो फैमिली थी ना, इनसे हम पहली बार मिले थे, ये संजय जी के कोई और दोस्त थे। और ये देखिए ये कुछ अलग ही डांस स्टेप चल रहे थे यहाँ पे ना। और गाइज मैं बताती हूँ, ये जो फिरोजी सूट में है ना, ये दुल्हन की भाभी थी, तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और गाइज जो पीछे खड़े हुए हैं ना, वो इन लोगों के घर के बच्चे हैं। और ये आ गए हैं रूपांशी और उनके हस्बैंड एसके, और जो पीछे खड़े हैं वो उनका बेटा है। और अब जो आए हैं ये हैं ज्योति के दोनों बच्चे, और जो अब आई हैं ये है पूरी दैया फैमिली। तो गाइज यहाँ पे इस व्लॉग में हमारा बच्चा नहीं है क्योंकि वो स्टडीज के लिए बाहर गया है। इससे पहले कि कमेंट करके आप मेरे से पूछे, तो इसलिए मैंने पहले ही व्लॉग में आपको बता। तो गाइज फाइनली केक कटिंग की का टाइम आ गया है और सब लोग है ना फुल एंजॉय कर रहे थे। मतलब शादी के टाइम में भी इतना मजा नहीं किया होगा सबने जितना आज कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो नए नए होते हैं ना सब, शादी के टाइम में यूं लगता है पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए, कुछ सोच सोच के बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और सबने ना मेन शादी से भी ज्यादा एंजॉय किया था। और ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे की टांग ना खींचे जब तक इनको मजा नहीं आता। और दूल्हे की केक कटिंग चल रही थी यहाँ पे, और खिलाते टाइम और पूरा फेस पे ही लगा दिया केक, जैसे फिल्मों में होता है ना जो सीन होते हैं वो यहाँ पे हो गया था पूरा। और ये देखिए यहाँ पे शर्मिला को केक खिलाया जा रहा है और शर्मिला भी थोड़ी घबरा रही थी कि कभी केक मेरे फेस पे भी लग जाए। तो इस ग्रुप में ना सारे एक से बढ़कर एक हैं, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई कुछ भी कर सकता। तो यहाँ पे फैमिली वालों ने और फ्रेंड्स ने सबने केक खाया और एक दूसरे को खिलाया और खूब इंजॉय कर रहे थे हम सब। तो गाइज ये व्लॉग पूरा ही मैंने शूट किया था, तो इसलिए मैं आपको कम दिख रही थी। और मैंने भी यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए किसी को कैमरा अपना फोन दे दिया था कि अब मैं भी थोड़ा सा फोटो वोटो अपना खिंचवा लूं, जिससे लगे कि मैं भी इस व्लॉग में थी। तो वैसे तो हर व्लॉग में मैं ही होती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि भाई सबका फोटो होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो की क्लिप होनी चाहिए, जिससे ना कोई भी कभी भी अपना खोल के व्लॉग को देख सके कि भाई हाँ शर्मिला की एनिवर्सरी पे हम सब इकट्ठे हुए थे और सबने एंजॉय किया था, है ना। तो कोई छूट ना जाए, मैं इसी चक्कर में थी कि भाई सबके फोटोज भी होने चाहिए और छोटी छोटी क्लिप होनी चाहिए। तो ये ना परमानेंट हमारे पास एक याद रहे एनिवर्सरी की कि भाई हाँ हमने ऐसे मनाई थी और बच्चे भी हमारे साथ थे। और ना ये जो आज का व्लॉग है ना, इस तरीके से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था कि मैं इसको व्यूज के लिए या फिर यूट्यूब के लिए ऐसे कुछ बनाना चाहती थी व्लॉग को, लेकिन इसीलिए कि भाई ये यादगार रहे कि हम पूरे ग्रुप के लिए कि कभी भी जाए और अपना खोल के देख ले। तो ना ये मैंने एक एल्बम की तरह ही बनाया था कि हम फ्रेंड्स के लिए, जिससे कभी भी कोई भी मतलब देखना चाहे तो इजीली अवेलेबल हो। कुछ हम बनवाते हैं ना तो वो तो मतलब खो जाता है या इधर उधर चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम लोग डाल देंगे ना तो फिर कभी भी सबके लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा ये सब देख। और यहाँ पे हम सब ने मिलके इनको जो गिफ्ट दिया था ना, तो संजय जी के लिए तो कड़ा हम लेके आए थे सिल्वर का, और शर्मिला के लिए हम लेके आए थे पैरों के कडूले, जैसे पायल होती है ना, वो आजकल फैशन भी है इनका, तो वो थोड़े से राउंड में कड़े की तरह होते हैं जो पैरों में पहनते हैं, तो ये अच्छे लगते हैं। एक बहुत
बहुत आजकल इसका फैशन है, तो इसको पैंट के साथ पहनो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगते हैं ये। तो पीछे 2-3 मैरिज एनिवर्सरी जो पहले हम मना चुके हैं दूसरे फ्रेंड्स की, तो उनमें भी हमने यही सब रखा था और यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी पे भी यही सब लेके आए हैं। तो यहाँ पे ना हम अलग अलग गिफ्ट कोई भी नहीं लेके गया था, तो हमने एक साथ ऐसे ही ना कोई चीज ऐसी सेट कर ली थी कि भाई जितने का भी होगा ना तो हम पैसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये अच्छी चीज है कि ये पहनी भी जाएगी और अच्छी भी लगती है। तो गाइज देखिए दूल्हा दुल्हन को जो हम गिफ्ट लेके आए थे वो पहना दिए हैं। तो गाइज बहुत अच्छा लग रहा था, सब इकट्ठे हुए ऐसे एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और मैं तो कहती हूँ कि हम सबको एंजॉय करना ही चाहिए, ऐसे मनानी चाहिए अपनी 25वीं सालगिरह, 50वीं भी मनानी चाहिए, क्योंकि ना बहुत मजा आता है सब इकट्ठे होते हैं ना जब। तो शादी से भी ज्यादा मजा आता है ऐसे फंक्शन में, मतलब ऐसे एनिवर्सरी जब हम अपने मनाते हैं ना 25वीं, क्योंकि ना बिल्कुल सब एक दूसरे को नेचर को समझ चुके होते हैं और मतलब मस्ती मजाक तो पहले से ज्यादा मजा आता है। तो गाइज आज के टाइम को देखते हुए ना ये सच में बहुत बड़ी बात है कि भाई इतने साल तक 25 साल से ये एक दूसरे के साथ है। ये क्या मतलब हम सब जितने भी हैं हम ग्रुप में, तो सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और सबके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो आजकल के टाइम में है ना ऐसा कम देखने को मिलता है। तो आजकल की शादियों में ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग कम ही देखने को मिलती है और रिलेशंस भी ना क्या हो गए हैं, पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो गाइस डांस के बाद सबने डिनर किया था और डिनर के बाद 1.5-2 घंटे के लिए बैठ गए थे सब। तो सब लोग अपना राउंड में टेबल चेयर लगा के बैठ गए थे। तो इतने दिनों की जो इनकी फ्रेंडशिप है, पुरानी बात फिर शेयर, और फिर लास्ट में जिन्होंने हमें पार्टी दी है, जो कपल है जिनकी 25वीं सालगिरह है, उनके लिए फिर हमने स्पेशल फिर थोड़ा थोड़ा कुछ उनके बारे में हमने कुछ बोला अच्छा अच्छा। तो गाइस फिर लास्ट में जाते टाइम इन्होंने हम सबको दिए हैं प्यारे प्यारे से रिटर्न गिफ्ट और मुझे भी मिल गया है। तो गाइस लास्ट में फिर निकलते निकलते यहाँ पे खड़े थे तो याद आया कि इस जगह की ना फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। तो बस सबने फिर अपने गिफ्ट रखे और फिर खड़े हो गए, अपनी अपनी सेल्फीज ली, किसी ने फोटो खिंचवाए और हमारा केक भी यहाँ रह गया था, फिर लास्ट में उठा के वो भी ले आए थे। तो गाइस पूरे व्लॉग में मैंने वॉइस ओवर दी है क्योंकि म्यूजिक था काफी तेज, अगर म्यूजिक के साथ में करती तो कॉपीराइट आ जाता। तो अभी जब वो फोटो अच्छा हुआ है बस अंकल जी बताओ मामा सच कर ले फोटो करा 5 उसका दोबारा कर यहाँ पे इसका भाई दोबारा वो पोली वाला पोली वाला ना तोड़े था मेरा ये तोड़े था मेरा, ये दूसरा दो जब पता है लॉजिक मेरा थोड़ा सब देखता बेबे कौन सी होती है बेबी यहाँ पर आप खड़े हो गए कौन सा खींचे फोटो देखा नहीं हो ना बीड़ी में फोटो तो अपने बहू का नहीं देख के बाकी देख लीजिए कोशिश करो सुने या तड़का एडिटिंग में बता देगी सुनिए तो गाइज ये थी व्लॉग की कुछ ओरिजिनल क्लिप्स और अभी पार्टी खत्म हो गई है। तो गाइज व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब